Hello students, welcome to Ganesh Coaching and Commerce classes. Already we completed practice set 1.1. Now we will start practice set 1.3. Practice set 1.2 we will do later in classroom. Now we are going to start practice set 1.3. प्रैक्टिस सेट 1.2 वो हम लोग क्लास में करेंगे क्योंकि वो ग्राफिकल प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ग्राफ बुक में करेंगे. प्रैक्टिस सेट 1.3 इजी है, इसको अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं. ठीक है, नाउ सी रीड द क्वेश्चन नंबर 1. फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट नंबर. ठीक है, ये जो लाइन दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स. क्या बोलते हैं इसको? डिटर्मिनेंट. हाउ टू सॉल्व द डिटर्मिनेंट. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क इन द एग्जामिनेशन फॉर 2 मार्क्स. ये 2 मार्क्स के लिए आता है. सो हाउ टू सॉल्व द डिटर्मिनेंट. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 और बीच में जो साइन आता है अगेन 2 इंटू 4. 3 इंटू 5 दिस मल्टीप्लाई बाय दिस एंड दिस मल्टीप्लाई बाय दिस. 3 इंटू 5 2 इंटू 4 और बीच में जो साइन आता है ऑलवेज इसका आता है माइनस का. सो 3 5 ज़ा 15 माइनस 2 4 ज़ा 8. व्हाट इज 15 माइनस 8 is 7. This is the answer. So remaining problem you have to solve like this way. Now see, I am giving one more example. Find the value of the following determinants. Now same way we have to solve. -1 multiply by 4 and put minus sign over here in between. Now 2 multiply by 7. Same way. -1 into 4 and 2 into 7. 4 1s are 4. Minus 7 2s are 14. See, we know the property minus minus becomes plus and plus minus becomes minus, minus plus becomes minus and plus becomes plus. So minus plus. So 14 plus 4 18. And now after that we will see the sign of bigger number. So which one is bigger? 14. 14 के आगे साइन क्या है बताओ? माइनस को. तो we have to put minus sign over here. Now see question number 3. Same way, 7 by 3 multiply by 1 by 2 and 5 by 3 multiply by 3 by 2. Now see, 7 by 3 into 1 by 2 minus 5 by 3 into 3 by 2. If you want, you can put in bracket also. Now see, multiply का sign है, तो what we will do? 7 1s are 7, 3 2s are 6 minus 5 3s are 15 and 3 2s are 6. Now see, डिनोमिनेटर दिख रहा है यहाँ पर सेम है. अगर डिनोमिनेटर सेम रहता है तो हम लोग क्या करते हैं बताओ? कॉमन लेते हैं. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया बताओ? 7 इज अ कॉमन. देन 7 माइनस 15. व्हाट इज 7 माइनस 15? इट बिकम्स माइनस 8 अपॉन 6. तो 8 और 6 किससे कैंसिल होगा? वी कैन कैंसिल बाय 2. 2 3 is 6 and 2 4 is 8. Our final answer is -4 by 3. So we done with the question number 1 and question number 2. Now we will solve question number 3. First of all, read the question. Solve the following simultaneous equation using Cramer's rule. अभी देखो इसमें मुझे क्या करना है बताओ? simultaneous equation solve करना है, बट कौन सा रूल यूज करना है? Cramer's rule. कौन सा? Cramer's rule. अभी देखो इक्वेशन सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं. कितने मेथड होते हैं? इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 3 मेथड होते हैं. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. फर्स्ट मेथड होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन, जो हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 1.1 में देखा था. ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए फर्स्ट मेथड क्या है? साइमल्टेनियस इक्वेशन, जो हम लोग ने कहाँ पर देखा था? 1.1 में देखा था. और सेकेंड मेथड होता है ग्राफिकल मेथड. एक इसके अंदर है प्रैक्टिस सेट 1.2 में, जो मैं क्लास में बताऊंगा, अभी मैं नहीं बता रहा हूं. तो थर्ड मेथड क्या है बताओ? क्रैमर्स रूल, जो अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं. क्रैमर्स रूल प्रैक्टिस सेट कहां पर है? 1.3. तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास टोटल कितने मेथड है? 3 मेथड है. तो एग्जाम में जो मेथड गिवन रहेगा उससे क्या करना है? अपने को सॉल्व करना है. अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन से बोलेगा तो हम लोग को उससे सॉल्व करना है, ग्राफिकल से बोलेगा तो उससे, और क्रैमर्स रूल से बोलेगा तो अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं. ठीक है, तो हाउ टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग द क्रैमर्स रूल. ठीक है, तो इस सम्स के अंदर ही मैं पूरा डिफाइन वगैरह कर दे रहा हूँ. ठीक है, देखो अभी हमारे पास 2 इक्वेशन दिख रहे हैं. 3x - 4y = 10
एंड 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। यहाँ पर दो वेरिएबल है x एंड y फर्स्ट इक्वेशन में, और सेकंड में भी x एंड y है। ठीक है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 3 है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट क्या है 4 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंपेयर इट बाय कंपेयरिंग a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2। इसको हम लोग को कंपेयर करना है। इस यहाँ पर x एंड y जो दिख रहा है, a अपना क्या है बताओ वेरिएबल है, और जो a1 b1 c1 दिस इज आवर कांस्टेंट। x एंड y is a variable, a1 b1 c1 is a constant. Same here, x and y is a variable, a2 b2 c2 is a constant। तो यहाँ पर वेरिएबल के साथ में नंबर है, और जो सिर्फ नंबर रहेगा वो कहाँ पर रहेगा, ऑलवेज कहाँ पर पुट करना है, राइट हैंड साइड में। किसी किसी इक्वेशन में ए इधर पे रहेगा, लेकिन उसको हमेशा कहाँ पर लिखना है बताओ, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1? a1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3, b1 इज व्हाट -4, c1 इज व्हाट 10। नाउ सेकेंड वन a2 इज व्हाट, a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू 3 एंड c2 इज इक्वल टू 5। नाउ इसके अंदर हम लोग को तीन चीज फाइंड आउट करना है। एक होता है d dx एंड dy। d मीन्स व्हाट डिटर्मिनेंट, एंड dx मीन्स व्हाट डिटर्मिनेंट ऑफ x, एंड dy मीन्स व्हाट डिटर्मिनेंट ऑफ y। सो d फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है a1 a2 b1 b2। शॉर्टकट ट्रिक क्या है, ये जो c1 c2 है इसको रिमूव करके जो x और y के साथ जो भी कांस्टेंट नंबर रहेगा, जो भी x और y के साथ जो भी कांस्टेंट नंबर रहेगा वही क्या होता है डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो हाउ टू सॉल्व, फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द वैल्यू ऑफ a1 a2 3 4, b1 b2, b1 is what -4, b2 is what 3। now same way already we solve the all the determinant, we have to solve like that way। so 3 3s are, if you want you can solve directly, otherwise you can write in this way 3 into 3, बीच में कौन सा साइन रहेगा माइनस का। नाउ इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 4 इंटू -4, 3 3 जा 9 माइनस 4 4 जा 16, बट माइनस माइनस प्लस, so what is 16 plus 9, it becomes 25। we solve d, now what will solve dx। अभी आप लोगों को क्या सॉल्व करना है, dx सॉल्व 1। अभी हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, dx सॉल्व करेंगे, बट ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ए डिटर्मिनेंट ऑफ x होता है, तो यू कांट राइट इन दिस वे, यू हैव टू राइट इन दिस वे। ये जो d x जो है वो d का क्या होता है, बेस होता है, सो यू हैव टू राइट इन दिस वे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ x। नाउ अभी डिटर्मिनेंट ऑफ x फाइंड आउट करना है, तो x को रिमूव करके जो c वाला टर्म रहेगा वो कहाँ पर आ जाएगा, x के प्लेस पे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, c1 c2 और रिमेनिंग जो टर्म है y वाला टर्म, दैट इज व्हाट b, तो दैट इज b1 एंड b2। तो ये याद रखने का, x अगर dx फाइंड आउट करना है तो x वाला टर्म रिमूव होगा, तो उसके प्लेस पे c वाला टर्म आ जाएगा, और जो y वाला टर्म था वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, y वाला मीन्स व्हाट b1। तो नाउ सी पुट सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज, c1 c2 दैट इज 10 5, b1 b2 -4 and 3। नाउ 10 into 3, 10 3s are 30 minus 5 4s are -20, so 30 minus minus plus 20, what is 30 plus 20, it becomes 50। this is the value of dy। now same way we have to solve dy also। how to solve dy, now dy find out करना है, तो that is what determinants of y। अब मुझे y का फाइंड आउट करना है, तो y वाला रिमूव करके उसके जगह पर हम लोग क्या लेके आएंगे, c1 वाला, तो a1 और a2 एज इट इज रहेगा, दैट इज व्हाट x का टर्म 3 a1 a2, अब उसके बाद c1 एंड c2। सो दिस इज द इजी मेथड ऑफ फाइंडिंग, you can remember very easily, it is not need to you have to by heart the formula। now what is the value of a1 a2, 3 4, c1 c2 10 5। now same way 5 3s are 15 minus 10 4s are 40, so what is 15 plus minus minus, 15 minus 40, that is -25। so now by using Cramer's rule, apply the formula x
x का फॉर्मूला होता है dx बाय डी एंड y इज इक्वल टू dy बाय डी. x का फॉर्मूला dx by d and y is equal to dy. What is the value of dx? dx is what? 50. And what is the value of d? d is what? 25. So 25 ones are and 25 twos are. So x becomes 2 and y is equal to dy by d. What is the value of dy? Minus 25. And what is the value of d? 25. 25 ones are. So y becomes minus 1. So how to represent your answer? Like that way. Therefore, x comma y is equal to, what is the value of x? 2. And what is the value of y? Minus 1. 2 minus 1 is the solution for given simultaneous equation. So you have to represent this way. So it will ask for 3 marks and it is compulsory question. It's very important for the examination. Yes. Now we done question number 1. Now we are going to solve question number 5. Read the question. 4m plus 6n is equal to 54 and 3m plus 2n is equal to 28. Here m and n is a variable. So how to compare? By comparing here a1x a1m, because in already our variable is x and y, so we compare that x and y. Now we are comparing m and n. So a1m plus b1n is equal to c1. a2m plus b2n is equal to c2. Write all the values here. What is the value of a1m? a1 is what? 4 and b1 is what? 6 and c1 is what? 54. Now a2 is equal to 3 and b2 is equal to 2 and c2 is equal to 28. Now we have to solve again d, and here we have to solve dm and dn, because here variable is r, m and n. So variable, it can be anything, x, y, lm, mn, pq, but method is same. So now I am finding d. What is the formula for d? Already I told you. d find out करने के लिए क्या करेंगे? जो a1 और a2 वाला टर्म रहेगा, a1 a2 एंड b1 b2 वाला टर्म, मतलब क्या, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो दो नंबर रहेंगे उसको एज इट इज लिख देना है, a1 a2 b1 b2. ठीक है, चलो. What is the value of a1? a1 is what? 4 and a2 is what? 3. b1 6 and b2 2. Now same way, 4 2s are 8 minus 6 3s are 18. What is 8 minus 18? So plus minus minus, so 18 minus 8 is 10, sign of bigger number, so it becomes minus 10. Now what will solve here? dx or dm? dm, because here our variable is m. So dm, how to solve d1 dm? So dm के लिए क्या करना है? m वाला जो टर्म है उसको हाइड करके उसके प्लेस पे क्या लिखना है बताओ? c1 वाला. तो c1 c2 and again remaining term b1 b2. What is the value of c1? 54 and c2 28. b1 6 and 2. Now what we'll do? Cross multiply 54 into 2 minus 6 into 28. Now multiplies 2 4s are 8, 5 2s are 10, minus 8 6 are 48, 8 carry 4, 6 2s are 12, 12 plus 4 16. What is 108 minus 168? Plus minus minus. So 168 minus 108 is what? 60, and sign of bigger number. So here bigger number is 168, sign of this. Now we have to solve dm. dm already solved. Now we have to solve dn. How to solve dn? You have to hide n term and replace with c1 c2. First of all, you have to write a1 a2 and c1 c2. So
what is the value of A1, A2? 4, 3, C1, C2, 54 and 28. Now cross multiply it. 4 into 28 minus 3 into 54. 8 4 is 32, 2 carry 3, 4 2 is 8, 8 plus 3, 11. Now 4 3 is 12, 2 carry 1, 5 3 is 15, 15 plus 1, 16. Now plus minus minus, what is 162 minus 112, 2 minus 2, 0. 16 minus 11, it becomes 5 minus 50 because sign of bigger number. So we find it D, Dm, Dn. Now our main formula by using Cramer's rule, because we have to finally find value of m and n. So m, how to calculate m? Dm by d and n dn by d, that is determinant of m divided by determinant and determinant of n divided by determinant. So what is the value of dm? Dm is minus 60. And what is the value of d? D is minus 10. So negative negative will get cancelled. 10 ones are and 10 6 are. So what is the value of m? M is what? 6. And n is equal to, what is the value of dn? Minus 50 divided by d. D is what? Minus 10. Negative negative will get cancelled. 10 ones are 10 5s are. And n is equal to 5. So we got answer m 6 and n 5. So how to represent your answer? Here you have to write m comma n is equal to 6 comma 5 is the solution of given simultaneous equation. If you have to check your answer, you can check. You have to put in any of the equation. M is equal to 6 and n is equal to 5. So you have to calculate. For m is what? 6 plus 6. What is the value of n? 5. Now 6 4 is 24. 6 5 is 30. What is 30 plus 24? It becomes 54. So you can say that your left hand side is equal to right hand side. So you can calculate any of the answer. In question number 3, we solve question number 1 and question number 5. Remaining sums you have to try by own self because it's very easy. Same way you have to solve. And next practice set I will solve tomorrow. This question, remaining question, you have to solve and send it to me on WhatsApp. Thank you.